यह पटेल नगर का वह इलाका है जहां एक छात्र का इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया। 26 वर्षीय नीलेश राय यहां पर रहकर तैयारी करते थे। अपने पीजे के लिए इसी गेट से होकर जा रहे थे। ये देखिए तार किस प्रकार से लटक रहे हैं। इन तारों से होकर करंट गेट में आ गया। जैसे ही नीलेश ने गेट को छुआ, वहीं पर उसको पकड़ लिया और काफ़ी देर तक वह तड़पता रहा। कई लोगों ने कोशिश की उसको वहाँ से हटाने की, लेकिन उनको भी जब करंट लग रहा था वो पीछे हट जा रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी उसको सहायता मिलने में, और जब अस्पताल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक वहाँ उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ये व्यवस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइए देखिए क्या कहना है। कुछ लकड़ी का कुछ ट्राई कर रहे थे, बट जैसे ही वो थोड़ा पानी में जाते उनको शॉक लगता था। एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था। हमारी यूपीएससी कम्युनिटी ने बहुत ब्राइट स्टूडेंट को खो दिया है। इसका बहुत कष्ट है, दुख भी है। इस बार वो मेंस लिख रहा था। जो बिजली का सिस्टम है और तारों का जो जाल है वो ठीक नहीं है, और उसी के चलते वो तार टूट गया था, उसमें करंट आ गया था, वो लचक के गेट पकड़ा, गेट में ही करंट था। हम यही होगा कि जो चलते जान गए वो कम से कम व्यवस्था सही हो जाए। आपने ये देखा कि किस तरीके से खुले तार पड़े हुए हैं। बरसात के मौसम में कितने खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे बहुत से कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में, पटेल नगर और कई ऐसे अलग क्षेत्र हैं जैसे मुखर्जी नगर, जहां लगभग सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रह रहे हैं। वहाँ जो आवास बने हुए हैं वो कमर्शियल नहीं है। वहाँ उनका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने 3 मंजिल स्वीकृत है, लेकिन 2-2 मंजिल उसके ऊपर अनधिकृत बना दी हैं। अनधिकृत उसमें बिजली के कनेक्शंस दिए हुए हैं। आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक किसी ऐसी जगह में आ गए हैं जो बिल्कुल रहस्यमयी स्थान लगता है। अगर वहाँ कभी अनहोनी हो जाए, कोई घटना आग लगने की या किसी कारण से कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ से निकलकर बचना संभव नहीं है। ऐसे स्थानों को मैं अपने सभी भाइयों को जो एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे अपील करूंगा कि ऐसी सब स्टैंडर्ड जगह में रहकर तैयारी ना करें। जान ज़्यादा कीमती है। आपके सामने चैलेंजेस बहुत से हैं कि आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अगर एक बार कोचिंग ले लिए तो उसके बाद उन स्थानों को छोड़ दें, किसी और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दिल्ली और आसपास काफ़ी आवागमन के साधन अच्छे हैं, जैसे मेट्रो की सुविधा सब जगह है। कोई थोड़ा सा दूर ऐसे स्थान पर जहां रहने की अच्छी सुविधा है वहां रहना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी आपका प्राइम कंसर्न होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी पर अपनी चिंता करनी चाहिए। जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही सरासर सामने आ रही है। जिन व्यक्तियों ने वहां अनधिकृत तार डाल रखा है जिससे कि वो गेट में टच हो गया, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वहाँ किस प्रकार से गड्ढा बना हुआ था, कैसे वहाँ इस तरह का गेट है कि जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया। ऐसे अन्य भी बहुत सारे स्पॉट हो सकते हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। नीलेश राय की जो कहानी है ये वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक है। जो बच्चा एक अच्छे स्वर्णिम भविष्य के लिए निकला हो और एक ऐसी जो अथॉरिटीज़ की लापरवाही है उसकी भेंट चढ़ जाए, तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि जो व्यक्ति वहाँ पर हॉस्टल सुविधा देते हैं, पीजी सुविधा देते हैं या इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इस मामले पर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जरूर चलाएं। दिल्ली पुलिस को इस पर सबसे पहले सूचना दी गई थी कि एक युवक वहां गेट से चिपका हुआ, उसको हटाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो उसमें करंट आ रहा है। तब वहां पुलिस पहुंची और काफी देर तक वो बच्चा वहां पर तड़पता रहा, बिजली के करंट उसमें रहे और उसको बचाया नहीं जा सका। फर्स्ट एड देने का कार्य भी लोगों को आना चाहिए कि किस प्रकार से वहां से हटाया जा सकता था। किसी लाठी, बल्ली आदि की मदद से उसको हटाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक कार्य है। जब तक इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तब तक उसको नहीं
वहां पर छूना चाहिए था। नीलेश जिस तरह से गेट को छूकर उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो बरसात के मौसम में आप देखेंगे जितने भी मेटालिक चीजें हैं जो दीवारों से चिपकी लगी हुई हैं, घरों में भी, दुकानों में, सभी जगह उनमें करंट आने की संभावना हमेशा रहती है। कभी आप टेस्टर से चेक करके देखिए, जो मेटालिक पार्ट्स हैं जो दीवार में लगे हुए हैं, अगर दीवार गीली है, बरसात हुई है और वहां बिजली के कनेक्शंस हैं, तो कई बार आपको लगेगा कि उसमें करंट आ रहा है। करंट चेक करने के लिए आपको जब भी किसी चीज में करंट देखते हैं, या तो टेस्टर से चेक करना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको हाथ से ही चेक करना पड़ जाए तो कभी भी ऐसे चेक करके, ऐसे हाथ लगाकर आप उसको चेक नहीं करेंगे। किसी भी चीज में जिसमें आपको करंट का अंदेशा है, आपको चाहिए कि ऐसे उल्टे हाथ से उसको आप चेक करके देखें। अगर उल्टे हाथ पे करंट लगेगा तो आपका हाथ अपनी तरफ मुड़ेगा, पकड़ेगा नहीं, उस आर्टिकल के चिपकेगा नहीं। तो ये सिखाया जाता है बिजली के, जब कार्य में कोई लगे होते हैं उनको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको चेक करना होगा। अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो हाथ की टेंडेंसी होती है कि उंगलियों को ऐसे मोड़ देता है, तो ये चीज और ऑब्जेक्ट को पकड़ लेती है कस के, तब उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। अगर आप हाथ से चेक करेंगे तो आपको करंट लग के वो आपको वापस, आप हाथ रिफ्लेक्स एक्शन से वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। इस दुखद घटना के लिए मेरी पूर्ण संवेदना है इस परिवार के साथ कि जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, और आगे ऐसा हादसा ना हो इसके लिए सभी अथॉरिटीज से और वहाँ के संचालकों से, जो पीजी चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उनसे अपील है कि कृपया इसको देखें कि आगे कोई घटना ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।